क्या तो आपने घनघोर तालियां बजाई। भाई ये घनघोर है तो फिर रहने दो। भाई बजाओ तो हरियाणा में ताली पीटी जाओ, पीट के दिखा दो एक बार। ये आपसे इसलिए बजवा रहा हूँ कि आप बजाओ इन कवियों के लिए। मेरी तो भगवान ने बजा रखी है। आप मैंने देखोगे आपके मन में जरूर न्यू बात आओगी कि इस आदमी ने किसी का कुछ नहीं खाया हो। अरे ने देखो ही छोरी ने, रेणु बहन जी ने देखो ईसा लागे पड़ोसिया का भी नहीं छोड़ा। इससे लगता भगवान के घर में देर भी है अंधेर भी है। लेकिन नहीं है। अभी इतने सुथरे सुथरे बालक ब्याह ही नहीं जाते, मेरे जैसे का ब्याह हो रहा है। दर्द तो इनका होता है होगा। सच्ची बात बताता हूँ, मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, झज्जर से आया हूँ और हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जिसका मास है ही नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में चला गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ? नु बोला तू अध्यापका लगता है। बड़े गजब की सर कुछ सच्ची घटनाएं। बेटे सिंगला साहब सच्ची बात बताऊं, मेरे साथ तो सच्ची घटना इतनी होगी कि मैं उन्हीं पे एक किताब जैसे आपने लिखी मैं लिख सकता हूँ। एक दिन मैं बस अड्डे पे खड़ा, हमारी एक बहन जी मिल गई जिसने पहली से 5वीं तक पढ़ाया था। मैंने जाके बहन जी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, बहन जी को बताया मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं आप मास्टर लग गया और मैं पहली से 5वीं तक बहन जी आपके पास पढ़ा था। अब बहन जी मेरे को देख के बोले यार है तो यह पीनी नहीं छोड़ा है। हाँ। बहन जी क्या बात करती हो? बोले तू शराब पीता है इसलिए ऐसा हो गया। मगर मैं तो शराब पीता ही नहीं, मैंने आज तक शराब को टच भी नहीं किया। बोले तू शराब नहीं पीता? मगर नहीं। बोली फिर तेरे से तो पीने वाले भी ठीक है। अब बताओ आदमी कहाँ जाए। सच्ची बात, एक दिन मैं 7वीं क्लास को पढ़ा रहा, पधानी स्कूल की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था, तो मैं बच्चों को बताने लग गया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है तनाव चल रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव अगर लड़ाई में बदल गया तो पाकिस्तान की तरफ एकदम चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा और इस तरह एक दिन देख लियो वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब मेरा इतना ही कहना था, 7वीं क्लास की पीछे से एक लड़की खड़ी होकर बोली सर ये बताओ वर्ल्ड वार छिड़ेंगी तो स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? अब बच्चे सर किसी को भी निपटा सकते हैं। हाँ। इनका तो कमाल है। चमनप्राश की कंपनी वाले आए थे, भाई साहब को पता है। एक बार चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, भाई साहब बैठ जाओ, समझ में नहीं आया के? अच्छा आ रहा। चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश के ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे और नीचे लिख देंगे अगर चमनप्राश नहीं खाया तो इसे हो जाओगे। अब कंपनी का खूब चमनप्राश बिका, कंपनी खूब चली, कंपनी ने 5 डिब्बे चमनप्राश मेरे को भी दिया। अच्छा। अब मैंने वो दूध से लिया पर मुझे कोई असर नहीं हुआ। मैंने जब कंपनी को यह बात बताई तो कंपनी पूरे 50,000 रुपए लेके घर आई। हाँ। मैं कहा ये 50,000 रुपए किस बात के? बोले ये इस बात के हैं, किसी को भी ये मत कह देना तूने हमारी कंपनी का चमनप्राश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजा दीजिए मास्टर जी के लिए। नहीं आप बड़े अच्छे हैं, इतने अच्छे श्रोता तो सर मेरे को जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं उड़ गया ही नहीं। आप तो गजब के सर। और मैं तो कहता हूँ जब भी प्रोग्राम में आऊँ चाहे मैं कहीं जाऊँ, दिनेश भाई तेरी जिम्मेवारी है, श्रोता यही आने चाहिए। ठीक है भाई, अपना खर्चा दे। ठीक है। दिनेश भाई साहब ने कितना अच्छा आयोजन किया है, 3 दिन से यहाँ उत्सव चल रहा है। इस उत्सव को आपकी उपस्थिति ने महोत्सव में बदल दिया है। एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजाए। हरियाणा तो मस्ती का प्रदेश है साहब, आपने हरियाणा जैसा प्रदेश कितना नहीं है। पिछले दिनों मेरे को एक बार बम्बई प्रोग्राम में जब पहली बार गया तो मैं वहाँ एयरपोर्ट पे जाके मैंने कहा भाई बम्बई की टिकट का भाड़ा? बोला जी एक टिकट 5,000 रुपए की है, 20 किलो सामान फ्री है।
मैं बोला भाई मैंने तो तू सामान में गिर गया। तो ऐसी विडम्बना होती है सर। अपना हरियाणा कहीं भी चूकता नहीं हास्य से। वो एक अपने हरियाणा का ताऊ खड़ा दिल्ली में और एक रिक्शा वाला एक आ गया, एक सवारी बिठा रहा। ने बोला ताऊ तेरे को पता है कुतुब मीनार की शोर पड़ेगी? ताऊ ने बोला तू गिरना किंग चाव है। तो हमारे छोटी छोटी बातों में हास्य सर। ऐसी विडम्बना मैं बताऊं, मैं तो शाम कवि सम्मेलन में चला गया, सच्ची बात बता रहा हूँ बिल्कुल। तो शाम कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवि आए हुए और पूरी पब्लिक को खूब हंसाया, लेकिन एक आगे बैठा कति बस उसकी एक पोजीशन दे दे भाई साहब, और कोई पोजीशन नहीं रखी, बस एक का पोजीशन। मेरा नंबर आया, मैंने कविता पाठ कराया तो जोर जोर से हंसा। मेरा तो घमंड हो गया, असली कवि मैं हूँ, बाकी तो ये नकली है। अब वो कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैंने प्रधान जी को बताई कि यह तुम्हारे गांव का आदमी किसी से नहीं हंसा था, मेरा कविता पाठ होया जब हंसा। हाँ। तो प्रधान जी ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया। ने बोला मास्टर जी सच्ची बात बताऊं? वो बता। ने बोला यो बेचारा तो गूंगा बहरा, तेरी शक्ल देख के हंस लिया। भाई मैं बजा दो जोरदार दे। बहुत बढ़िया मास्टर जी, बहुत बढ़िया। सर ये अपने अजनबी जी बैठे, ये बिल्कुल एक सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, नाम अजनबी है सारा देश जानता है। तो अजनबी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये तो सच्ची बात बताऊं, ये इतने गजब के हैं, जब ये आएंगे तो आपको कितना हंसाएंगे ये अलग बात है। इनकी तो कविता पे लोग हंसते हैं, लेकिन कई जगह मैं जाता हूं तो लोग मुझे तो देख के ही हंस लेते हैं। क्योंकि एक बार मैंने देखने आ गए थे। अच्छा अच्छा, इस बात में भी कहीं ना शक था। नहीं सच्ची बात बता रहा, देखने आ गए थे। मैं नहा धो के उनका आगे गया, मेरा बापू बोला जी छोरा देखो। हाँ। अब देखते उन माथे पे हाथ मारे। बोला जी हमने तो देख लेने, किसी डॉक्टर को दिखा लो। अच्छा बापू न मना के लाया। ने बोला जी कई देख के डालिए, रिश्ता होता नहीं, किसे डाला भर लिया उन्हें। हाँ। मैंने बोला चल भाई जब तू इतना दुख पा रहा तो ना भर ली। अब मेरे से बोले भाई बापू कल छोरी देख के आनी। मगर चल बापू मैं तो तैयार हूँ। हाँ छोरी मन ने देख लेगी, मैं छोरी देख लूंगा, हो जाएगा। अब चले गए। अब एक वो परंपरा सी चल रही है, हम दोनों को एक कमरे मालिक बिठा दिया। अच्छा किमी तो बात छोरी शर्माओ है, किमी मैं शर्माऊं। 10-15 मिनट वहां नहीं बोली, 10-15 मिनट मैं नहीं बोला, आधे घंटे तक हम दोनों ही नहीं बोले। फिर मन ने हिम्मत करके बोलना पड़ा। उस लड़की की तरफ देख के मैंने कहा बहन जी हाँ। आप कितने भाई बहन हो? वो अब इत्तेफाक से बोली अब तक तो 2 भाई थे, करोगे। तो ऐसी विडम्बनाएं हो जाती है सर। लेकिन हरियाणा अपना मस्ती का प्रदेश है। देखो हरियाणा कितने मस्ती का प्रदेश है वो मैं बता रहा था। एक ताऊ होक्का भरी बैठा, एक छोरा आया बाजा बाजा। ये देश का भविष्य है जो इधर घूम रहा, और ये मेरा वर्तमान खराब करने लग रहे हैं। जोर जोर तक बोलते जाओ। बच्चे तो किसी को भी नहीं उठा सकते, गजब के बच्चे होते। मैं तो सच्ची बात बताऊं, मेरी बदली हो गई एक स्कूल में। मैं जैसे ही गया तो छोटे बच्चों ने शोर मचा दिया। बोला देखो नया मास्टर आ गया, नया मास्टर आ गया। अब उनका शोर मचाना था, वो 12वीं क्लास वाला ने वो छोटे बच्चे धमकाए। बोला नालायक हो चुप रहो, ये नया मास्टर को नहीं अपनी साइंस रूम का सामान आया। तो हमें तो किसी भी तरह निपटा सकते हैं सर। देखिए शेर और शायरी हरियाणा में इतने गजब की होती है। हरियाणा की शेर और शायरी का कोई जवाब नहीं। वो ताऊ बैठा बस में एक शायर आके बैठ गया। अब वो शायरी कर रहा है, बोले ये जमी बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। हाँ। अब वो हरियाणा के ताऊ ने शायर का गला पकड़ लिया। बोले यार जमीन आसमान तेरे बाप की, अब यो सारा जहां तेरे बाप का है। ताऊ से शायर बोला जी हम तो ऐसे ही शेर बनाते। हाँ। बोला फिर मेरा शेर सुन, बाहर की कोई चीज नहीं बिकेगी। बोला तो सुनाओ। बोला अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं, तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। बता बाहर की कौन चीज बिकी? तो अपने तो मस्ती का प्रदेश है सर। और शेर शायरी तो हमने बहुत करी कि मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, हाँ। काम से इनकार करूं
मेरा स्वभाव नहीं है झाड़ू पोछा चूल्हा चौका, उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी का दबाव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। मदान साहब आप तालियां बजा रहे हैं, शायद आप उस काम से गुजर लिए हैं। मदान साहब के लिए देखो कितने कैथल में कितने प्रोग्राम करवाए हैं, हम आते थे और साहब का इतना स्नेह हमें मिलता था। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं एक दिन ग्रुप फोटो करवा रहा था बच्चों के साथ, वो सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए, मगर ग्रुप फोटो करवा लो, 10-10 रुपये दे दियो, एक फोटो तुम अपने घर में ले जाइयो, तुम बड़े हो जाओगे तो बालकान दिखाओगे कि देखियो मेरा दोस्त है एयरफोर्स में हो गया, यो मेरा दोस्त है पुलिस में हो रहा है, यो मेरा दोस्त है आयकर विभाग में है। एक थोड़ा आदमी बोला जी फिर हमने भी तो बताओगे यो हमारा मास्टर मर लिया। सर बच्चे इतने गजब के होते हैं और अपनी इंडिया जैसे बच्चे तो कितने पावे भी नहीं। लेकिन आइए भाई साहब, मेरा कितना टाइम बच रहा है। ये पुलिस वाले बैठे नरेश भाई साहब, ये पुलिस वाले तो इतने खतरनाक हो भाई साहब, नहीं अच्छे भी बहुत होते हैं। एक आदमी दारू पी के लौट गया सड़क पे, एक पुलिस वाला आया, उन्हें डंडा मारा, बोले शराब पी है, बोले हाजी पी है, बोले खड़ा होके थाने में चल, बोले अरे हवलदार इतनी आसंग होती तो अपने घर न चला था। बताओ ये पुलिस वाले को क्या बिगाड़ लेंगे। एक कविता है सर, सड़ियल शराबी अड़ियल कुत्ता, वो सुनाता हूँ, सुनाइए। कि एक जूता यहाँ पड़ा था, एक जूता वहां पड़ा था, वो आदमी पसरा हुआ था, पास में पौवा पड़ा। पास में पौवा पड़ा था, साथ में कुत्ता खड़ा था और अपनी जिद पे वो आ रहा। आदमी कुछ ऊँग बैठा, वो कुत्ता कौवा सूंघ बैठा। कुत्ता था बिल्कुल आवारा, निभा के अपना भाईचारा, 4 चक्कर काट गया था, थोबड़े न चाट गया। बहुत बढ़िया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा मंजर ऐसा हवा, आदमी जब लेने पौआ यूं अलग में ओझ लेगा, फिर आवारा कुत्ता मोज लेगा। इसलिए कहता हूँ भाइयों, जीवन को नया मोड़ देना, ये पीना और पिलाना आज से ही छोड़ देना, आज से ही छोड़ देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक कविता जिसकी डिमांड थी, मेरी दादी का घाघरा। सर वो बूढ़ा बूढ़ी की लड़ाई होगी और वो बूढ़ा रूस के चाल पड़ा। बुढ़िया बोली किजा है, बोले अरे या जो रेल आओगी ना 12 बजे वाली, इसका नीचे कट के मरूंगा, तू रोज लड़ा है। बुढ़िया तो बोली फिर मेरी बात सुनेंगे ना भीतरना, बोले हाँ, बोले फिर जब तूने कटना है तो कुर्ता पुराना पहन जा। अब वो बेचारे ने पुराना कुर्ता पहन लिया, वो फिर चलने लगे जब जमेंगे ना। हाँ बोले इब के है, बोले मरिए मन्ना पड़ोस में बदलू का ब्याह है, इनका ब्याह हो जाए। तो हमारे कहीं न कहीं हास्य उमड़ता ही है। एक कविता दादी का घाघरा, और ये घाघरा कितना बड़ा होता था, वो इस कविता के माध्यम से मैंने उस संस्कृति को जिंदा रखा। एक बार पहले ताली बजा दो, बाद की कोई गारंटी नहीं। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा सा है, दादी ने मरी न 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं मेरा। अच्छा। माँ जब भी मामा के जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस मत पढ़ लीजिए। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से न्यू समझ लो सब दादी के घाघरे के कमाल से। हमारे घर में 3 गुदड़ी से और तीनों गुदड़ी मेरी दादी के घाघरे ने घड़ी से। वाह 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 वाह। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे बड़े भाई जो एक पजामा कच्चा है। अच्छा। उस कच्चे पजामे के हमारे सारे पड़ोसी फैंस है, क्योंकि वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेबे दौरे सूट से, बाबू दौरे कमरी से, हमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शकरी। इबके बाबू सरपंच बना तो चाले पटे, माने घाघरे माते पाड़ 100 झंडे बाटे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी से, और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसिया पे चढ़ा रखी। बहुत बढ़िया। मेरी दादी के घाघरे के कारण, मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी दादी के घाघरे की जय जय। अब जो मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरास है,
एक दिन मैंने नाप के देखा, इतना सामान बड़े पाछे भी घाघरा 50% मरिया से, घाघरा 50% मरिया से। और बहुत कुछ खोया है हमने दिल लगाने में। जी लग गया कि है कौन बहुत कुछ खोया है हमने दिल लगाने में। साइकिल तक बिक गई थी उसको चाट खिलाने में। फिर मेरी मोहब्बत का सफर यूं खत्म हुआ जमाने में, वो ससुराल में चली गई मैं पागल खाने। बहुत बढ़िया मास्टर, बहुत बढ़िया।